तो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्ज 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगनल्स ए सी। ये जो डायगनल है ए सी, ये मेरा एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि ये वाला जो मेरा एंगल सी है, ये मेरे दो एंगल को बाइसेक्ट करता है बराबर पार्ट में। मतलब अगर ये 1 ये 2 के बराबर है और ये मेरा 3 ये मेरा 4 के बराबर है, और ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड तो मेरी इक्वली होती है, मतलब पैरेलल होती है, तो ये बराबर है। हमको शो करना है कि ये एक स्क्वायर है और डायगोनल जो है ये वाला बी डी, ये बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये फर्स्ट पार्ट से। इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखो, ये मेरी पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है ए सी। ठीक है, जब पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो अंदर के जो एंगल्स हैं, जैसे ये मेरा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 4, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर ऐसा लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मेरे बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो ये बराबर है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मेरे को गिवन है क्योंकि ये ए सी बाइसेक्ट है, तो ये मेरे को गिवन है। तो देखो, एंगल 1 मेरा एंगल 2 के भी बराबर है, और एंगल 2 मेरा एंगल 3 के भी बराबर है, और एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर आ रहा है। तो ये सारे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे आपस में बराबर हैं, क्योंकि अभी आपने देखा। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 करूँ तब भी हो जाएगा, नहीं तो ये देखो ऑल्टरनेट और ये गिवन, इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर, तो ये सारे एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब मेरे को ना ये वाली साइड अगर मैं इसके बराबर कर दूं तो मैं सारी साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में बराबर है। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये आपस में भी बराबर हो जाएगी, तो इसकी वजह से सारा का सारा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा लें? इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, ये वाला ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ अबव। अब उसके बाद अब देखो, एंगल 2 है, एंगल 2 के सामने वाली साइड बी सी है, और एंगल 4 के सामने वाली साइड ए बी है। ये मेरी बराबर होंगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये मेरी आपस में बराबर हो गई। अब ये देखो, एंगल बी सी ये वाली साइड मेरी इसके बराबर हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड मेरी इसके बराबर है, और सेम ये वाली साइड मेरी इसके बराबर है। ठीक है, तो ये सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज आ, ये अलग है, स्क्वायर। और यही मेरे को इसमें पहले में प्रूफ करना था। देखो, यहाँ मेरे को फर्स्ट में यही प्रूफ करना था ना, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया सो इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट। अब देखो सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर हमको लेना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या क्या बराबर करना है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैं 5 6, इसको मैं लेता हूँ 7 और 8। ठीक है,
चलो करते हैं। इन ट्राइंगल, आपको फिगर शायद नज़र ना आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इन ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर हम एंगल 6 और एंगल 8 को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो इस एंगल में भी हमारी अभी हमने साइड प्रूफ करी है, तो मैं लिख सकता हूँ डी सी जो मेरी बराबर होगी वो मेरी बी सी के बराबर है, और जो इनके अपोजिट एंगल आ रहे हैं वो आ रहा है एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये वाली लाइन मेरे इसके बराबर है, इस लाइन के अपोजिट में मेरा एंगल 8 है, इस लाइन के अपोजिट में एंगल 6 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे इसका रीज़न, तो ये आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हम उसके अपोजिट वाला एंगल लेंगे, तो इसके अंदर भी सेम चीज़ आ जाएगी कि जो मेरी ए बी है वो बराबर है मेरी ए डी के। ठीक है, और एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7। रीज़न सेम ऊपर वाला हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 मानो उसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो, जब मैंने इतना कर लिया तो ये जो लाइन है अभी मैंने बात करी थी कि ये मेरी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट करती है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये मेरी इक्वेशन हो गई 3rd। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको दिखे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। ठीक है, ये लेंगे तो मेरा एंगल 5 मेरा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, और एंगल 7 मेरा एंगल 8 के बराबर है। ये ऑल साइड्स हमारी बराबर हो जाएगी, और यही हमको इसके अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी, मतलब ए बी थी ना, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, हैंस प्रूफ। और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।